स्वर विज्ञान से धन को कैसे कमा सकते हैं, है ना? क्योंकि हमारा जीवन बिना मनी के कुछ है ही नहीं। पैसा तो चाहिए चाहिए, हम कमा रहे हैं, लेकिन स्वर साधना कैसे इसके लिए उपयोगी है, किस प्रकार से हम स्वर साधना से भी हम पैसे अर्जित कर सकते हैं या बचा सकते हैं। किसी को पैसा मिलता है, किसी को नहीं मिलता। किसी के घर में गाड़ी है, किसी के घर में गाड़ी नहीं है। या एक घर के अंदर 2 लड़के हैं, लेकिन उनमें से एक फाइनेंशियली पोजीशन बहुत अच्छी है, एक की कमज़ोर है। सभी को जय जिनेंद्र देव की। कैसे हैं सभी? सब ठीक है सर। आप कैसे हो सर? फर्स्ट क्लास। हम भी ठीक है सर, बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। सभी अपने अपनी वीडियोस ऑन कर लें। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं जो काफी दिनों से ये बार बार आ रहा था कि हम स्वर विज्ञान से धन को कैसे कमा सकते हैं, है ना? क्योंकि हमारा जीवन बिना मनी के कुछ है ही नहीं। पैसा तो चाहिए चाहिए, हम कमा रहे हैं, लेकिन स्वर साधना कैसे इसके लिए उपयोगी है, किस प्रकार से हम स्वर साधना से भी हम पैसे अर्जित कर सकते हैं या बचा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कहते हैं कि मेहनत करो तो पैसा मिलेगा। जरूरी है, बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलता, यानी कि पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी सत्य है, यदि मेहनत करने से पैसा मिलता और व्यक्ति धनवान होता तो आज की तारीख में जितने भी मजदूर हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, सभी कमाते हैं, लेकिन वो धनवान नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है? उसके बाद आया कि पुरुषार्थ करना है, लेकिन उसके साथ साथ में पुण्यवानी भी होना जरूरी है। यानी कि हमने पूर्व जन्म के अंदर क्या किया, वह पुण्यवानी जब आती है और साथ में हम पुरुषार्थ करते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। पर हम देख भी रहे हैं कि एक जैसी मेहनत 2 व्यक्ति करते हैं, किसी को पैसा मिलता है, किसी को नहीं मिलता। किसी के घर में गाड़ी है, किसी के घर में गाड़ी नहीं है। या एक घर के अंदर 2 लड़के हैं, लेकिन उनमें से एक फाइनेंशियली पोजीशन बहुत अच्छी है, एक की कमजोर है। जबकि दोनों मेहनत करते हैं, दोनों को एक जैसे संस्कार मिले, एक जैसा परिवार से प्रेम मिला, फिर भी कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति अलग-अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी पुण्यवानी में कहीं ना कहीं कमी है। किसी की पुण्यवानी ज्यादा है, किसी की पुण्यवानी कम है। अब तीसरा प्रश्न ये आता है, पैसा तो सभी कमा रहे हैं, आज की डेट में पैसे की कमी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पैसा आता बाद में है, लेकिन खर्च पहले हो जाता है। यानी कि हम पैसे को अपने पास जमा नहीं कर पा रहे। कहते हैं कि एक व्यक्ति का फोन आया कि मेरी जो इनकम है वो अप्रोक्सीमेट 2 लाख पर मंथ की है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। भाई ऐसा क्या हो गया? 2 लाख रुपए तो एक बहुत अच्छी अमाउंट है, और आज एक अच्छा परिवार चलाने के लिए भी आपको 50,000 के करीब की जरूरत पड़ती है। 50 से 60,000 की एक अच्छा चलाए, उसके बाद ही सेव है। नहीं, उसके बाद भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? खर्चे बहुत ज्यादा है। पैसा बाद में आएगा, पहले खर्च मेरा तैयार हो जाता है। लोन से ले रखे हैं और लोन बढ़ते जा रहे हैं, है ना? तो इन चीजों का कारण क्या है कि हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा। तो पैसा कमाया मैंने अपनी मेहनत से, पैसा मेरे पास आया मेरी पुण्यवानी के माध्यम से, लेकिन यदि पैसा रुकेगा तो उसका तीसरा कारण है ऊर्जा का, कि आपके यहाँ ऊर्जा कैसी है, जहां पर आप रहते हैं, जहां पे आप काम करते हैं, चाहे अपना बिजनेस है, चाहे सर्विस करते हैं, या जिस माहौल में रहते हैं वहां की ऊर्जा कैसी है।
आपका आसपास का वातावरण कैसा है, या इसको एक एग्जांपल से समझें कि मेरी इनकम बहुत अच्छी है लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो शराब पीते हैं, वो जबरदस्ती मुझे शराब पीने के लिए ले जाते हैं। जब शराब पियेंगे तो क्या हुआ, खर्चा होना शुरू हो गया, तो पैसा आया, साथ में वो खर्च हो गए। एक बार दो बार उन्होंने पिलाई, तीसरी बार वो खुद भी लग गया, यानी कि लत ऐसी लगी कि पैसा घर का बर्बाद होने लग गया। और अब ऐसी पोजीशन पर गई कि हम यारों दोस्तों से लोन भी लेने लग गए। तो हमारे चारों तरफ का वातावरण क्या है, तो इसके ऊपर हम एक एक चीज को समझेंगे। और इस वेबिनार के अंत में आपको एक चीज और बताऊंगा कि हम किस प्रकार से पैसे को अपने पास जमा भी करके रख सकते हैं। इसलिए आराम से एक एक चीज को समझना है। उसके बाद लास्ट में 15 मिनट का आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा कि आपको यदि कोई बात करनी है तो वो भी आप कर पाएंगे। पैसा, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी, जब घर के अंदर एक पुत्री का जन्म होता है तो कहते हैं कि मेरे घर के अंदर लक्ष्मी आई। जब एक पुत्र की शादी होती है, पुत्र वधू आती है, तो कहते हैं गृह लक्ष्मी आई। यानी कि हर व्यक्ति जो भी घर के अंदर आता है उसको हमने लक्ष्मी के साथ जोड़ा है, लेकिन हम उसको कितना मानते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कितनी मन से उसको माना जाता है। यहाँ पर अब हम ये भी समझेंगे कि स्वर के साथ हम इसको कैसे वर्किंग करें। स्वर साधना एक ऐसी साधना है जो टोटली हमारे शरीर के ऊपर निर्भर करती है, हमारे ऊपर निर्भर करती है हम कैसे कर रहे हैं। हम जो श्वासें ले रहे हैं, राइट नोस्ट्रिल से ले रहे हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ले रहे हैं श्वासें, जिसका कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी उन श्वासों पर हमारा पूरा कंट्रोल है। और स्वर साधना से जैसे जैसे अब स्वर साधना सीखते हैं, कहते हैं स्वर साधना सदनी शुरू हो जाती, और जैसे जैसे वो सदनी शुरू हो जाएगी तो उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि जो श्वास हम ले रहे हैं, जो श्वास हम छोड़ रहे हैं, वो हमारे से पूछ कर ही आएगी और पूछ कर ही जाएगी। और जब श्वासें हमारे कंट्रोल में हो जाएंगी, यानी कि ऊर्जा को हम अपने वश में कर सकते हैं, ऊर्जा को हम अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब ऊर्जा हमारे हिसाब से चलेगी और ऊर्जा जो है हमारे हम कन्वर्ट कर पाएंगे, तो इट मीन्स पैसा फिर भी हमारे हाथ में हमारे हिसाब से चलेगा, यानी कि पैसे को हम अपने हिसाब से खर्च कर पाएंगे, उसको जमा करना है वो भी कर पाएंगे। सबसे पहला सिद्धांत है पैसे का कि जब पैसा आए उसका वेलकम करो। उसको वेलकम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें पुरुषार्थ करना है, ईमानदारी से पुरुषार्थ करना है। सबसे पहला सिद्धांत है कि हमें ईमानदारी से पुरुषार्थ करना है। ईमानदारी से पुरुषार्थ का मतलब, पुरुषार्थ तो सभी लोग करते हैं, सभी ईमानदारी से भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ईमानदारी से मतलब है यदि किसी की हमें देनदारी है तो उसकी हाथ जोड़कर पूरी देनदारी चुकाने का हमेशा भाव रखना चाहिए और वापस करनी ही चाहिए। देनदारी हमारे पास कोई नहीं रहनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब हम रात को सोएं तो सभी का कर्जा चुका कर सोएं। और आपने कभी फील किया होगा, किसी का ले रखा है हमने और हम उसको वापस दे के आते हैं तो रात को बहुत बढ़िया नींद आती, बड़ा सुकून से नींद आती है, यार आज जो है बिल्कुल फ्री हो गए, अब मुझे इसका कुछ नहीं देना, बिल्कुल तसल्ली की नींद आई। तो जब हम ऐसे विचार करते हैं, इन विचारों के माध्यम से जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, जो हमारा शरीर का ओरा है, वो प्यूरिफाई होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, हमारे शुद्ध विचार हो जाते हैं, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और हमारा ओरा प्यूरिफाई होके वो स्ट्रोंग होने लगे। जैसे मेरा ओरा स्ट्रोंग होगा, मुझे नींद भी अच्छी आएगी और मेरा शारीरिक जो व्यवस्था है वो भी अच्छी होगी और मेरे आसपास का वातावरण भी सुंदर हो जाएगा।
अब मैं रात को सो गया क्योंकि मुझे किसी का कर्जा नहीं देना था बड़ा, और आप देखेंगे उस दिन आपको नींद भी जल्दी खुल जाएगी, और खुलने के बावजूद भी आप फ्रेश आएंगे। मान लो आप 8 बजे उठते हो, उस दिन क्या होगा, आप 6 बजे उठ जाओगे बिल्कुल फ्रेश। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक मेंटल जो परेशानी थी वो दूर हो गई, आप बिल्कुल फ्रेश हो गए, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। और जब एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है और व्यक्ति जब एनर्जेटिक होने लग जाता है, तो उसको जितनी जरूरत है, एक नॉर्मल व्यक्ति को 6 घंटे की नींद की जरूरत है, तो 6 घंटे जैसे ही पूरे होंगे वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और यदि आप जब लगातार मेडिटेशन में आओगे, तो यही नींद 6 घंटे की जगह 4 घंटे तक भी आ जाती। यानी कि हमारे शरीर की थकान उतारने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है, यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से भी हमारा शरीर एनर्जेटिक होने लग जाता है। और जैसे जैसे वो एनर्जी बढ़ती है, आपके नींद की जो सीमा है वो कम होने लगेगी, आप बिल्कुल जल्दी फ्रेश हो। अब हम सुबह उठे, सुबह उठने के बाद जो सबसे पहला होता है हमारे रिचुअल्स, कि हमें अपने स्वर्ग के साथ में उठना है। जैसे जैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल जैसे शुक्ल पक्ष चल रहा है ना, तो यहाँ पर पक्ष के हिसाब से जो तिथि है उसके हिसाब से ही स्वर आता है। ये एक प्रकृति की देन है। जैसे आज द्वादशी है, तो द्वादशी शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, तो कौन सा स्वर होना चाहिए, त्रयोदशी, चौदस, और क्या आएगी उसमें, पूर्णिमा। यानी कि आज की डेट में ये हमारा सूर्य स्वर होना चाहिए। यदि आपका सुबह सूर्य स्वर आता है अपने आप, तो ये समझ लेना कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, कुछ भी अच्छा समाचार मिल सकता है। मतलब आज पूरा दिन मन के अंदर एक खुशी का माहौल रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब एक ऐसी चीज होती है, हम तो रिचुअल से लेते हैं। रिचुअल्स में क्या होता है कि हम अपनी ऊर्जा को भामंडल के अंदर छोड़ते हैं, अपनी ऊर्जा को पाताल में छोड़ते हैं, कि मेरी मेरी चाह क्या है, मैं चाह क्या रहा हूं, मेरी इच्छाएं क्या हैं। और जो हम इच्छा रखते हैं वो हमेशा सकारात्मक होते हैं, यानी कि वहां पर पॉजिटिव होना जरूरी है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ना बुरा कहना, ना सोचना, ना किसी के बुरा के बारे में हमें इन्वॉल्व होना, यानी कि अनुमोदना करना। हमें खुद भी अच्छा रहना है, दूसरों के लिए भी अच्छाई के बारे में सोचना है और सबकी भलाई के बारे में सोचना है। इसलिए हम सुबह उठते क्या कहते हैं, मैं बहुत अच्छा हूं। उसके साथ साथ में मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे और मेरे परिवार में बहुत प्यार है, हम सब एक हैं, मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है, माँ सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो हम मॉर्निंग में जब उठते हैं, तो ये बातें करते हैं जो हमारी प्रेजेंट की हैं, ना पास्ट ना फ्यूचर, जो है में आएगा। और जब हम ये सोच करके अपने ब्रह्मांड के अंदर जब हम ऊर्जा फेंकते हैं, तो वही ऊर्जा जब हम पहला कदम अपनी जमीन पर रखते हैं, तो पाताल में भी उसी ऊर्जा को हम फेंकते हैं। कहते हैं कि शुद्ध मन से, अच्छे विचारों से यदि आपके भाव अच्छे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है। हम उठे, उठने के बाद क्या किया हमने, सबसे पहला काम दिग्वंदना। अब बात आती है दिग्वंदना में क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है दिग्वंदना की। जैसा हम सभी कहते हैं कि मैंने मेहनत की, मैंने पैसा कमाया, मेरी पुण्यवानी थी, मेरे पास पैसा बहुत आया, लेकिन उसको रोके कैसे, रोके कहां पर, कि पैसा लेकर तो मैं आ गया, घर में आया, पता चला 3-4 दिन के अंदर घर के अंदर इतनी बीमारी आई कि पैसा डॉक्टर के पास चल गया। व्यापार चल रहा था, मशीनरी खराब होगी, पता चला इमीडिएट एक मशीनरी लानी पड़ेगी, जितना पैसा कमाया सारा मशीनरी में लग गया। पता चला मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के रिपेयर कराने में पैसा लग गया। यानी कि इनकम बहुत है, कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बेफजूल के खर्चों के अंदर मेरा पैसा लग रहा है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसको इमीडिएट नहीं होना था।
फिर भी पैसा लगा, तो उसका कारण क्या हुआ, कैसे? उसका मेन कारण है वहां की एनर्जी का नेगेटिव होना। यदि किसी जगह पर नेगेटिव एनर्जी होगी, वहां का वातावरण यदि नेगेटिव होगा, तो वहां पे खर्चे ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। इनकम आए ना आए, खर्चा जरूर आए। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि सबसे पहले वहां की एनर्जी को ही पॉजिटिव बनाएं, यानी कि खर्चों पर पहले तामा लगाएं, यानी कि खर्चों को रोकें। इनकम जितनी आए आए, लेकिन सबसे पहले हमें खर्चों को रोकें। अब खर्चों को रोकें कैसे? सबसे पहला इसका सिद्धांत आता है, सबसे पहले हमें करनी चाहिए दिग्वंदना। यानी कि घर के अंदर जो ऊर्जा है, जब आपने मकान लिया, जब आपने एक नया मकान लिया, तो मकान था, मकान का जब आप उसके अंदर रहे, आपने अपनी ऊर्जाओं को फैलाया, अपनी शुभ भावनाओं को फैलाया, उसको सजाया, तो वो क्या बन गया? घर। यानी कि आपकी आत्मा अब उसके अंदर वास करने लगी। आप उससे प्यार करने लगे, अपने कमरे से प्यार करने लगे। अब जो भी है, डाइनिंग टेबल है, सोफा, उनके साथ प्यार करना, हर रोज झाड़ पोछन करना, साफ रखना, हर तरीके से उसकी सेवा करना। तो क्या है, वहां पे आप क्या कर रहे हो? वहां की एनर्जी को आप पॉजिटिव बना रहे हो। अब वहां पर यदि नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो उसको पॉजिटिव बनाने का सबसे बढ़िया साधन है दिग्वंदना। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि घर के अंदर सेंटर पॉइंट निकालो कि घर का ब्रह्म स्थान कौन सा है। चाहे आप फ्लैट में रहते हैं या आप कोठी में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, जो बना हुआ पोर्शन है उसका सेंटर पॉइंट निकालो। और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ। और करने के बाद अपना जो मूल मंत्र है, आप 3 बार अपने मूल मंत्र को पढ़ो। यानी कि आप जैन हैं तो 3 बार नवकार मंत्र पढ़ें, आप सनातन धर्म को मानते हैं तो 3 बार गायत्री मंत्र को पढ़ें, या आप किसी भी धर्म को भी मानते हैं तो 3 से 9 बार उस मंत्र को पढ़ें। पहले कौन सी? पूर्व दिशा। उसके बाद हमने राइट टर्न किया, राइट टर्न करने के बाद आगे हमारी साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा, वहां पर इस जाप को करें। दक्षिण दिशा के बाद हमने जब टर्न किया तो वेस्ट, वेस्ट में हमें जाप करनी है। और वेस्ट के बाद टर्न किया तो आ गया नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ हमें 3 बार अपने मूल मंत्र की जाप करनी। फिर दोबारा टर्न करके हम ईस्ट की तरफ आ गए, तो फिर करना है अब आसमान की तरफ, स्काई की तरफ अपना फेस करके, और आपने 3 बार जो है अपना मूल मंत्र पढ़ना है। और फिर जमीन की तरफ, यानी कि पाताल की तरफ आपको फेस करके 3 बार जो है अपना मूल मंत्र पढ़ना। और ये भाव रखने हैं कि इन दिशाओं के अंदर भी जितने भी पंच परमेष्ठी हैं, जितने भी देवता गण हैं, जितने भी एनर्जीज हैं, मैं उन सभी को मन से प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। हमारे शास्त्रों में भी ये चीज लिखी हुई है, और ये साक्षात प्रमाणित है कि कोई भी व्यक्ति जो आपसे एंटी है, जो आपसे नाराज है, कोई भी एनर्जी आपसे नाराज है, और आप उनको डेली प्रणाम करते हैं, तो कुछ ही दिनों में वह नाराजगी दूर हो जाएगी और वो अपने आप आपके फेवर में आने लग जाएगी। मैंने आपको एक अच्छी चीज बताई है कि एक वास्तु, जो हम कहते हैं वास्तु खराब है, इसका वास्तु दोष है, यदि जहां पर आपने दिग्वंदना शुरू कर दी, तो खराब वास्तु भी अपने आप ठीक होने लग जाता है। सबसे पहला सिद्धांत कि वहां पर अपनी दिग्वंदना करो। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है हमारे मुख्य द्वार की एनर्जी, क्योंकि पैसा कहां से आ रहा है? मुख्य द्वार से आता है। लक्ष्मी कहां से आती है? मुख्य द्वार से आती है, और वहीं से चली जाती है। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि एक बार यदि लक्ष्मी हमारे घर के अंदर आ जाए तो वापस ना आ जाए। तो कैसे बनेगा? पहले तो आए, सबसे पहला पॉइंट है, पहले तो लाना बड़ा मुश्किल। लाए कैसे? आजकल क्या सिस्टम चल गया है, आजकल नहीं, मैं काफी लंबे टाइम से देख रहा हूं कि लोग मुख्य द्वार को सजाने के लिए वहां पर भगवान की फोटो लगाते। उनकी क्या मान्यता है कि जहां पर भगवान की फोटो होती है वहां पर नेगेटिविटी नहीं होती। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या वह स्थान आपके मुख्य द्वार पर है?
क्या भगवान का स्थान आपके मुख्य द्वार पर है? जिनको हम पूजते हैं, जिनसे सब कुछ मांगते हैं, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, हम उनको मुख्य द्वार पर बिठाते हैं। तो आप समझते हैं कि मुख्य द्वार पर बिठाने पे वहां की एनर्जी पॉजिटिव होगी? नहीं। आज तक मैंने जितनी विजिट्स की हैं और 90% मुझे घर के द्वार पर भगवान की फोटो मिली है, चाहे वो गणेश जी की हो, चाहे भगवान शिव की हो, चाहे पंचमुखी हनुमान की हो, आजकल तो भगवान महावीर स्वामी की भी फोटो लगाने लग गए। और जहां जहां पर भी, चाहे वो किसी भी रूप में भगवान है, जहां पर भी भगवान की फोटो मिलती है, वहीं पर मुझे नेगेटिव एनर्जी मिली है। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि भगवान की फोटो और नेगेटिव एनर्जी। जी हाँ। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत हमारे शास्त्रों के अंदर आता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जो स्थान है उसको वही स्थान दोगे तो वहां की एनर्जी पॉजिटिव होगी। यदि आपने स्थान चेंज कर दिया तो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अब भगवान का स्थान कहाँ है? आपके घर के अंदर बने मंदिर में, ना कि मुख्य द्वार पर। घर के अंदर पैसा ना रुकना ये एक बहुत बड़ा कारण है। जिन जिन के घरों के अंदर बाहर मूर्ति लगी हुई है, आप वहां पे चेक भी कर लेना, वहां पैसा नहीं रुक सकता। आएगा, जाने का वो रास्ता अपने आप बनना शुरू हो। तो कृपया करके जिन जिन के भी घरों के अंदर ऐसा है, उनको वहां से हटाएं। अब क्वेश्चन आता है, हटा तो देंगे, लगाएं क्या? है ना, क्योंकि एनर्जी तो बनानी है, माँ लक्ष्मी को घर के अंदर प्रवेश कराना है। हमने वहां से तस्वीर हटाई, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को वहां पे रोक दिया, लेकिन उसको पॉजिटिव कैसे बनाए, उसको एनर्जेटिक कैसे बनाए, उसकी पावर को कैसे बढ़ाएं? तो वहां पे आप लगाएं भगवान के चिन्ह, ओम, स्वास्तिक, कलश, भगवान का त्रिशूल, चंद्रमा, जो भी इनके चिन्ह हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, हर भगवान का, हर पूजनीय का एक चिन्ह होता है। आप चिन्ह द्वार पर लगा लो, वहां पर एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाए। यदि आपको उसका ज्ञान नहीं है तो यहां पर 3 चिन्ह से आप एनर्जी बना सकते हो। 3 कौन कौन से चिन्ह है? स्वास्तिक, ओम और तीसरा है कलश। अब कैसे लगाएंगे? घर से बाहर से जब आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर आप लगाइए स्वास्तिक, लेफ्ट हैंड साइड पर लगाइए ओम, और कलश कहां होता है? हमारे सिर के ऊपर, यानी कि चौखट के ऊपर लगाइए कलश। पर यहां पर ऐसा नहीं है कि कलश ही रखना है, आप उनकी फोटो भी लगा सकते हैं, यानी कि तीनों की फोटो बनाओ, या आजकल मार्केट में अच्छी अच्छी सीनरीज मिलती हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो जैसे ही 3 मिलेंगे, मल्टीपल काम करें। पहले तो चिन्ह के अंदर जो पावर है, वो पावर वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बनेगी, और साथ में जैसे ये 3 बनेंगे तो ये बन गया त्रिकोण। त्रिकोण के अंदर पहले से ही अग्नि होती है जो कि नेगेटिविटी को वहीं भस्म कर देगी। और तीसरा होता है, ये पिरामिड की शेप बनी जाती है, और पिरामिड का मतलब पायरा प्लस मिड के, जिसके अंदर हमेशा अग्नि का वास रहता है। यदि वहां पर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आसपास से भी निकल गई, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ये एक अटूट सत्य है कि आज के समय में जो भी हमारे घर पर आता जाता है, उसके अंदर 70% आज के समय में ऐसे पर्सन हो गए जो जेलसी से भरे होते। अरे इसके यहाँ पैसा कैसे आ गया, अरे इसके यहाँ क्या हो गया, इसके यहाँ बिजनेस क्यों बढ़ रहा है, क्या है, लोग आते हैं। लेकिन हमें अपने मुख्य द्वार को इतना सुंदर और इतना पावरफुल बनाना है कि कोई भी व्यक्ति जैसे ही उस गेट के आगे आ जाए, उसकी एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी के साथ आएगी, तो एकदम नेगेटिव एनर्जी वहां पर कट हो जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी, और पॉजिटिविटी के साथ ही एंटर करेगा। और एक बार यदि वहां पर मेन गेट की एनर्जी पॉजिटिव हो गई, तो मां लक्ष्मी के लिए आपने समझ लो दरवाजा
खोल दी। हम दिवाली पे करते हैं, दिवाली पे पूछते हैं कि भाई आज दिवाली का पूजन है, सुबह सुबह माँ लक्ष्मी का हम इंतजार करेंगे। तो क्या करेंगे फिर, माँ लक्ष्मी कैसे आएगी? तो सबसे पहला है कि हमें मुख्य द्वार पे इस एनर्जी को पॉजिटिव बनाना। दूसरा, आप पॉजिटिव थ्रेडिंग करना है, साइड उसको में चप्पल स्ट्रॉन्ग रखो। बनाने के लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाओ, छोटे छोटे, जैसे मनी प्लांट, कोई भी हरा पौधा, क्योंकि पौधा ऑक्सीजन देता है और ये पौधे भी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने में सहायक होते हैं। लेकिन यदि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए तो पौधा भी सूख जाता है, ये भी ध्यान रखना। यदि किसी कारण से वहां पर पौधा सूख जाए तो उसको इमीडिएट चेंज कर दो, सूखा हुआ पौधा आपको वहां पर नहीं रखना, क्योंकि सूखा हुआ पौधा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के अंदर खत्म हो चुका है, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है। यानी कि वहां पर हरा पौधा वहां पे आप लगा दो, तो क्या होगा, वहां की एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। वो तीसरा जो मेन है, स्वच्छता सफाई, कि मेन गेट आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी जो है उसी घर के अंदर प्रवेश करती है जहां पे साफ सफाई होगी। ये सिद्धांत है, जहां पे साफ सफाई है वहां पर लक्ष्मी का वास है। तो ये चीजें हमें समझनी है कि हमें इस प्रकार से अपनी एनर्जी को बनाना। उसके बाद हम अपने घर के अंदर, घर के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने दिक वंदना की, यानी कि दिशाओं की वंदना करके वहां की एनर्जी को पावरफुल बनाया, पॉजिटिव बनाया, कि घर का कोई भी व्यक्ति जब बैठे इकट्ठा तो उनके बीच में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। कि घर के अंदर ये 10 व्यक्ति भी हैं तो एक दूसरे के लिए मर मिटने को वो तैयार हों, ना कि मारें। तो ये भाव आपको जनरेट करता है। तीसरा आता है कि अब हमने सैलरी मिली, हम पैसे लेके आए, मैंने मेन गेट की एनर्जी को पॉजिटिव बना लिया, यानी कि मैं जब घर से अंदर प्रवेश कर रहा हूं, घर के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, यदि आप स्वरों को जानते हैं तो यहाँ पर आपको चंद्र स्वर के अंदर घर के अंदर एंट्री करनी चाहिए। यदि आप स्वरों के बारे में नहीं जानते तो आप सिंपल सा करें, भरे स्वर में एंट्री करें। भरे स्वर का मतलब क्या होता है कि जब आप घर के मेन गेट पर खड़े हैं तो क्या करें, इनहेल कर लें, सांसों को खींच लें, अपने पेट के अंदर भर लें। आपने सांसों को लिया, घर के अंदर प्रवेश किया और सांसों को छोड़ दिया, यानी कि आपने एनर्जी को भरकर अपने घर के अंदर प्रवेश किया। अब आप घर के अंदर हैं, घर के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको अपने लॉकर में या जहां पर भी आपने स्थान बना रखा वहां पर पैसा रखना है, तो वहां पे भी क्या करेंगे आप, स्वर के हिसाब से पैसा स्टोर करें। ऐसे नहीं उठाए के ऐसे रख, नहीं। यदि आपको स्वर का ध्यान है तो चंद्र स्वर चलाना है और उसके साथ में भरे स्वर के अंदर पैसा अपनी तिजोरी में या जो भी आपकी ड्रॉर है उसके अंदर पैसा रखना। अदरवाइज यदि आपको स्वर का ज्ञान नहीं है तो भरा स्वर समझ लो कि जो भी काम करना है अपने भरे स्वर में काम करना है, जो भी अच्छा काम करना, अच्छी जगह जाना है, अच्छा काम करना है, वो भरे स्वर में करना है। और भरे स्वर का मतलब समझ लो आप अच्छी तरह, कि सांसों को भरना है, होल्ड करना है, उस कार्य को करना है और छोड़ देना है। जैसे मैं अपने घर के अंदर हूं, मुझे अलमारी के अंदर कैश रखना है, मैंने क्या है, सांसों को भरा, इनहेल किया, पैसे जिस ड्रॉर में रखने थे उस ड्रॉर में रखे और सांसों को छोड़ दिया। ऐसे ही अब मेरा कोई खर्चा आया, खर्चे से मतलब है कि जैसे मंथली है, मेड आई, मुझे मेड की पेमेंट करनी है, तो उसको भी आप भरे स्वर में ही पेमेंट करेंगे। अब आप कहेंगे चलो मैंने स्टोर तो गया, तो मेरा खर्चा है, नहीं,
ये आपका खर्चा नहीं है, आपके लिए खर्चा हो सकता है, लेकिन आपके कारण एक परिवार और चल रहा है। ऐसे कई परिवार हैं। आपके यहाँ प्रेस वाली बाई आती होंगी, काम वाली बाई आती होंगी, और जो भी आपके यहाँ सर्वेंट लगे हैं, अलग अलग ड्राइवर हैं, ये सब क्या है? ये आपके माध्यम से इनकम ले रहे हैं। तो जब हम पैसा देंगे, उनको भरे स्वर में ही पैसा देंगे, और ये भाव रखकर करेंगे कि मैं भी फल रहा हूं और ये भी फले, यानी कि मेरे घर के अंदर तो समृद्धि है ही, इनके घर में भी समृद्धि रहे। जब ऐसा भाव करके आप कोई कार्य करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके सर्वेंट कभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि काम वाली बाई आती है, 3-4 महीने काम करती है, चली जाती है, फिर ढूंढो नहीं, एक नई प्रॉब्लम। ऐसी जो ऑफिस के अंदर जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारा स्टाफ है, आता है, 1 साल रुकता है, चला जाता है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहे। तो हमें जब भी उनको पेमेंट करनी है, भरे स्वर के अंदर ही पेमेंट करनी है। उसके साथ में जब आप खाने का कोई सामान लेके आओ, यानी कि दूध है, रसोई का कोई भी सामान है, ब्रेड वगैरह हैं, जो मॉर्निंग के अंदर रूटीन के अंदर सब्जियां हैं, तो जब भी आप उनको खरीदो, भरे स्वर में ही खरीदो। जितना आप भरे स्वर को यूज करेंगे, आप पाएंगे कि जो आपका इन आइटम पे जो खर्च होता है, अब की बार आप चेक कर लेना कि पिछले महीने कितना खर्च हो रहा था और भरे स्वर में पेमेंट करने के बाद कितना खर्च हो रहा है। आप इन दोनों का जब फर्क देखेंगे, आप कहेंगे तो अब की बार खर्च कम हुआ, जबकि आइटम मेरी उतनी ही परचेज हुई, बरकत मेरी उतनी ही हो रही है, बल्कि मेहमान भी आए, वो भी इसके अंदर ही आ गए, यानी कि खर्च कम हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है हमारी, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे हर तरीके से हमारी सपोर्ट में रहती। उसके साथ में कुछ चीजें मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूं, जब मैं विजिट पर जाता हूं और मुझे वहां पर चीजें मिलती हैं। आजकल क्या देखने में आया है कि जो भगवान गणेश जी हैं, खिलौनों में भी वही मिलते हैं, बच्चों के खिलौने देख लो वही मिलेंगे, ड्राइंग रूम की सजावट में वही मिलते हैं, यहां तक कि मैंने कुछ लोगों के तो बेडरूम में भी भगवान की फोटो देख ली। जबकि यदि हस्बैंड वाइफ का रूम है और दोनों उस कमरे में सोते हैं, और उस कमरे के अंदर भगवान की यदि आपने सामने दीवार पे फोटो लगा रखी है, तो ये महापाप है। लेकिन फिर भी लोगों को मिलते हैं उनके, जब उनके बातें सुने तो बढ़िया जी के हमें उठते भगवान के दर्शन होते हैं, ये होते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना ध्यान से देखना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो कभी भी खिलौनों में ये कोई हमारे शो पीस नहीं है कि हम शो पीस में लगाएं। भगवान का स्थान जहां पर है, उनको वहीं पर विराजमान करो, यानी कि भगवान का स्थान है घर के बने मंदिर के अंदर, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं। और दूसरा, हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ही भगवान गणेश की मैंने मूर्ति लगाई, तो मैं 4 मूर्तियां रखूंगा तो मुझे 4 गुना फायदा होगा। नहीं, चाहे आप 1 मूर्ति रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 10 रखो, बात एक ही है। बल्कि जितनी बढ़ाते चले जाओगे, एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी, क्योंकि उनका रख रखाव करना, उनका पूजा करना, वो हमारे सामर्थ्य से भी ऊपर होगा, हम नहीं कर पाएंगे प्रभु। जबकि 1 मूर्ति होगी तो हम तरीके से उनकी साफ सफाई करना है, पूजा करना है, जो भी विधि होती है हमारी, उनके हिसाब से हम कर पाए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। उसके साथ में मंदिर के अंदर जो भी आप फोटो या मूर्ति रखते हो, वो माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है, वो हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, चलायमान नहीं होनी चाहिए। हमें बिठाना है, उनको स्टोर करना। तो वहां पे जो भी मूर्ति रखेंगे, आप जो है बिठा के रखेंगे। दूसरा, एक चीज और बहुत यहाँ पर मायने रखती है कि हम जब भी अपने मंदिर के अंदर मूर्ति रखते हैं, तो गणेश जी और लक्ष्मी का जोड़ा रखें।
तो उनको बिठाएं कैसे? क्योंकि मां लक्ष्मी और गणेश जी का मामी भांजे का रिश्ता है, यानी कि एक तरह का माँ बेटे का रिश्ता। तो उनको बिठाएं कैसे? तो जब गणेश जी बिठाते हैं तो गणेश जी के राइट हैंड साइड माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी होनी चाहिए। ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। यदि आपने उल्टी रख दी तो यहाँ पर एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक। तो यहाँ पर इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब बात आती है कि मैंने मेन गेट मैंने तैयार कर लिया, दिग्वंदना में प्रतिदिन कर रहा हूं, मेरे भाव बहुत शुद्ध हैं, लेकिन मेरे पर कहीं ना कहीं पिछले कारणों से कुछ ना कुछ लोन चढ़ा हुआ है। अब मैं उतारूं कैसे? लोन के अंदर आप कर सकते हैं, जो आप कर्ज चढ़ा हुआ है उसको उतारने का एक नियम है यहाँ पर। यह है कि आप मंगलवार के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन अपना एक बॉक्स बनाएं और वह बॉक्स मंदिर जी में रखें और एक पेपर पर जिन जिनके भी मुझे पैसे देने हैं, जो भी मैंने एज ए लोन ले रखे हैं, उनकी सबकी लिस्ट बनाई जाए और लिस्ट बना के उस बॉक्स के अंदर रख दो। और बॉक्स में रखने के बाद एवरी ट्यूसडे यानी कि हर मंगलवार को उस बॉक्स के अंदर कुछ पेमेंट रखनी है। ये पेमेंट 100 रुपीज भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य हो उतने पैसे उस डब्बे में डालते रहो। और जब भी किसी व्यक्ति की पेमेंट करनी हो, पहले वो डब्बा खाली करो और जो पैसे अतिरिक्त मिलाने वो मिलाओ और व्यक्ति की पेमेंट करो। और व्यक्ति की पेमेंट करने के बाद जो हमने डब्बे के अंदर पेपर रखा था, उस पेपर पे काटा मार के लिख दो पेड़, मैं इस कर्ज से मुक्त हुआ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखना धीरे धीरे आपके सारे लोन चुकता हो जाएंगे, आपके ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि मुझे पैसा सेव भी तो करना है अपने फ्यूचर के लिए। बच्चों की पढ़ाई है, उनकी शादी है, बिजनेस है, अलग अलग तरीके हैं, तो मुझे सेव भी तो करना है। तो सेव कैसे करूं? सेव करने के लिए बताया गया कि बुधवार का दिन यानी कि वेडनेसडे का डे बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो वेडनेसडे को आप एक बॉक्स बनाएं, सेम बॉक्स, और वो मंदिर जी में ही रखें। और हर बुधवार को यानी कि एवरी वेडनेसडे आप उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा जरूर डालें, चाहे वो 100 रुपीज हो, चाहे 1000 हो, चाहे जितनी श्रद्धा हो उतने पैसे डालें। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यह डब्बा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, कभी भी भरा रहना चाहिए। भरे से मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ रुपया होना चाहिए। अब उस रुपए का क्या करें? यदि आपको घर की जरूरत की कोई आइटम लानी है तो उस पैसे से ला सकते हैं, नहीं तो अपने सेविंग अकाउंट के अंदर आप पैसा जमा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सावधानी रखनी है कि डब्बा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। केवल 100 रुपए ही क्यों ना छोड़े जाएं, उसके अंदर पैसे जरूर होने चाहिए। और ये कहा जाता है कि बुधवार के दिन यदि हम ऐसा करते हैं, पैसा कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन डब्बे के अंदर पैसा आता रहता है, आपकी सेविंग हमेशा बढ़ती रहती है। कुछ लोग जॉब भी कर सकते हैं, तो उसके लिए एक जॉब भी आती है इसके, कि हम जो ग्रह हैं, कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जब हमारे पर ग्रह कोई भारी हो तो वो हमें परेशान करता है, कोई हल्का हो तो परेशान करता है, यानी कि बैलेंस होना जरूरी है। तो इसके अंदर दो जापें आएंगी, एक आएगी मंगलवार की जाप, एक आएगी बुधवार की जाप। यदि आप उसको करने में सामर्थ्य हैं तो मंगलवार को आपको एक जाप करनी चाहिए। आपने पैसे रखे और एक जाप करी, और वो जाप है ओम आम क्रोम ह्रीम श्री क्लीम भौम ग्रारिष्ट निवारक। भौम किसे कहते हैं? मंगलवार। भौम
ग्रारिष्ट निवारक श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ये उसकी जाप है। और ये जाप जो हमारे मन के होते हैं, एक माला में 108 मन के होते हैं, तो हमें ये वाली जाप 108 बारी हमें पढ़नी है। ये वाली जाप मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, आप उस ग्रुप से भी ले सकते। तो ये जाप एक बार और बोल देता हूं। ओम आम क्रोम ह्रीम श्रीम क्लीम भोम ग्रारिष्ट निवारक श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ये तो है आपकी मंगलवार की जाप कि यदि मुझे कोई देनदारी है, बहुत ज्यादा हो गई है, वो निमट में नहीं आ रही है, तो आप इस जाप के माध्यम से भी अपने घर की एनर्जी को पावरफुल बना सकते हैं, जिससे कि जो मेरी इनकम आए वो इनकम बढ़े, और उसके साथ साथ में जो मेरे खर्चे हो रहे हैं वो मेरे कम होते चले जाएं। दूसरी आती है बुधवार की जाप, वेडनेसडे की, कि जिससे मेरी इनकम बढ़े, हर तरीके से मेरे घर के अंदर सेविंग बढ़े। वो वाली जाप है ओम ह्रीम क्रोम आम श्रीम बुध ग्रारिष्ट निवारक श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। तो ये बुधवार की जाप है। जब इस जाप को आप बुधवार के दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके खर्चे ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाएंगे। आपकी इनकम चाहे जितनी भी है उसके अंदर ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। आप यदि जो रूटीन के अंदर मंथली आपका खर्चा है, मान लो 10,000 रुपये आप मंथली खर्च करते हैं, तो ये काम करने के बाद जब अपने घर की एनर्जी को आप पॉजिटिव बनाएंगे तो आप देखेंगे यही खर्चा 7-8 हजार रुपये में होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कम होगा। तो यहां से आपकी सेविंग बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके कर्जे निमटने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अपने घर के अंदर एनर्जी को पॉजिटिव बनाकर स्वर के माध्यम से उनको अपने लेवल पर ला सकते हैं। यहां पर जो चीज है वो आपको विशेष कुछ पॉइंट में रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप घर के अंदर डेली जब भी आते हैं तो किस में आएंगे, भरे स्वर के अंदर ही एंट्री करें। और खासकर जो सर्विसमैन है, जिस दिन आप सैलरी लेके आते हैं उस दिन आपको भरे स्वर में ही एंट्री करनी है। जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो अपने घर से आप भरे स्वर में ही बाहर निकलें, यानी कि अपने घर के अंदर जो आपने पॉजिटिव एनर्जी बनाई है उस एनर्जी को साथ में लेकर चलें। आप देखेंगे आप जो सामान लेने जा रहे हैं उनकी कॉस्ट में भी आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ में जब भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, चाहे ऑफिस में हैं चाहे घर पे हैं, कुछ भी हैं, उनको भी आप भरे स्वर के अंदर पेमेंट देना शुरू करेंगे, उनके घरों के अंदर बरकत होगी और उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ही आएगा। तो ये कहते हैं एम्प्लॉय जितना ईमानदार होगा वो कब होगा, जब उसका पेट भर जाएगा। जब आप भरे स्वर के अंदर एक अच्छी एनर्जी के साथ उसको देंगे तो उसके घर के अंदर भी बरकत होगी। वो आपका एहसान मंद रहेगा कि मैं उनके यहाँ काम करता हूँ, मुझे इतनी अच्छी बरकत होती है, तो हमेशा ईमानदार रहेगा। वो ईमानदार रहेगा तो आपके बिजनेस में, आपके घर के अंदर भी बरकत लगातार होती रहेगी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनके माध्यम से हम अपने जो कहते हैं लक्ष्मी माँ को अपने यहाँ पर ला सकते हैं। और इसके बड़ी बात एक चीज और भी है, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी कहाँ पे निवास करती है, जहाँ पे प्रेम बना हो। इसके लिए तो एक बहुत अच्छे कथानक आते हैं, छोटा सा आपको सुनाता हूं कि एक बार एक सेठ के यहाँ लक्ष्मी थी। वो कहने लगी, उसके सपने में आई, कहने लगी अब मेरा जाने का समय हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। सेठ रोने लग गया, भी क्यों जा रहे हो, आप हो यहीं पर रहो। उन्होंने कहा नहीं, अब मेरा समय हो गया, मैं जा रही हूँ। तो कहने लगा ऐसे कैसे होगा। तो माँ ने कहा कि तू मेरे से जो कोई एक वरदान ले ले, जो भी तू वरदान कहेगा वो मैं तेरा पूरा कर दूंगी, और अब तो मुझे जाना ही है। सेठ परेशान हो गया, लेकिन उसने एक दिन का समय मांगा। घर के अंदर उसके 3 बहुएं थी, 3 बेटे थे, पोते पोते थे। अगले दिन उसने मीटिंग करी
कि भी ऐसे ऐसे महालक्ष्मी मुझे सपने में आई, मुझे क्या करना चाहिए, क्या वरदान मांग। तो सभी ने, किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने कहा कि मेरे इतने कोई व्यापार बना दो, परमानेंट मेरी इनकम हो जाए, किसी ने कहा कि संसार का सबसे रिच पर्सन मुझे बना। सबने कुछ ना कुछ कहा, लेकिन वहां पर एक उसकी छोटी बहू थी। उसने कहा कि पापा पैसा तो आना जाना है, माँ लक्ष्मी जब हमारे घर से जा रही है तो पैसा रुक कैसे सकता है। तो यहाँ पर एक चीज मांगो कि मेरे परिवार के अंदर प्रेम बना रहे, हम सब एक रहें, सिर्फ ये वाला वरदान मांग। जब अगले दिन माँ फिर आई और माँ ने बड़े बड़े लालच दिए, तू गाड़ी मांग ले, तू सोना मांग ले, तू ये कर ले, वो कर ले। तो उसने कहा, सब कुछ सोचा समझा, लास्ट में कहा नहीं, मुझे सिर्फ इतना वरदान दे दो, क्योंकि मैं आपके कारण पैसे में बहुत रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपने जिस माहौल के अंदर मुझे रखा है, सुख सुविधा बहुत रही है, आज मुझे सिर्फ प्रेम की जरूरत है, कि मेरे परिवार के अंदर एकजुटता बन रहे, परिवार के अंदर प्रेम बना। लक्ष्मी कहने लगी कि तूने मुझे फंसा लिया, मेरे तो जाने का समय आ गया था, आज तूने फंसा, क्योंकि मेरा निवास ही वहां पर है जहां पर प्रेम है, जहां पे स्वच्छता है, जहां पे भाईचारा है, मेरे तो जगह ही वही है, मैं तो जा ही नहीं सकती। फिर वो वहां पर रुक गए। इसलिए आप एक चीज और देखो, अब जाओ बैक में, यानी कि आपकी दादी परदादी उस समय फैमिली में कितने मेंबर होते थे, 10 15 20 मेंबर होते थे, और सारे एक रहते थे, एक रसोई होती थी, है ना, बाथरूम घर से बाहर होता था, उसके बावजूद भी हम सब खुश रहते थे। और आज जितनी सुविधाएं हमें मिल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना चल रहा है, आज एक घर के अंदर केवल 3 से 4 मेंबर हैं, जिनके सबके अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग बाथरूम हैं, रसोई में कोई जाना नहीं चाहता, वहां पर नौकर चाकर चल रहे हैं, और फिर भी सारे परेशान हैं। क्योंकि अब जो बात आती है, अब आ रही है मैं की, मैं कैसा हूं, बस पहले क्या था, हम सब, अब आ गया मैं। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ये जो मैं वर्ड है, ये कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन है, हमें कहीं ना कहीं नीचे की तरफ लेके जा रहा है। हम सबको समझो, जितने भी आप भाई बहन हैं, उन सब के साथ मिलकर रहो, प्रेम भाव के साथ रहो, एकता के साथ रहो, यही हमें शिक्षा देती है। माँ लक्ष्मी भी यही कहती है कि मेरा वास तो वहां है जहां पर प्रेम भाव है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम अपने जीवन के अंदर ला सकते हैं। अब आपके कोई क्वेश्चन आंसर यदि कोई आप डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शुभ प्राशय जी, सर इसका रिकॉर्डिंग प्लीज अपने ना हैंड रेज कर लीजिए, जो मुझे पता चल जाए। इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है सर? हाँ, रिकॉर्डिंग आएगा आपका, 2 से 3 दिन में आ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। मनीष एक्चुअली जी, हाफ ऑफ द सेशन अटेंड किया मैंने, ओके, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। हाँ नहीं, मिलेगी मिलेगी मिलेगी, थैंक यू। है ना। इसमें आपको एक चीज और बताता हूँ, एक अब स्वरा का जो ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है, आपके ग्रुप के अंदर वो लिंक डले हुए हैं, फिर भी मैं एक बार वो डाल दूंगा। तो उस ऐप को भी आप जब ज्वाइन कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। मनीष जैन जी, अनम्यूट रहिए। हेलो जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जी महाराज। सर दिन भर सुस्ती सी रहती, उसके लिए कोई है ऐसा स्वर विज्ञान ताकि एनर्जी बनी रहे बॉडी में? देखिए, यदि दिन भर सुस्ती रहती है तो इसके लिए ना, फिर आप देखो आपका चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव रहता है। चंद्र स्वर का मतलब होता है बायां स्वर, आपकी बाईं नासिका ज्यादा एक्टिव रहती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि 2 3 नियम हैं इसके। एक तो जी ऐसे में आप सूर्य स्वर ज्यादा चलाओ, जी ठीक है। उसको चलाने का एक तरीका क्या होता है, आप जो जैसे जो एक्टिव है, मान लो लेफ्ट हैंड एक्टिव है तो लेफ्ट की तरफ लेट जाओ, लेफ्ट की तरफ लेटोगे तो 3 मिनट में आपका क्या है, स्वर चेंज हो जाएगा, लेफ्ट चल रहा है तो राइट चलना शुरू हो जाएगा, है ना। जी तो जैसे ही राइट चलेगा तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा, जब भी आप खाना खाओ, खाना खाते वक्त हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं और उसके साथ बहुत सारे काम करते हैं, हमें यही नहीं पता, क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिल रही है, खाने से मिल रही है
है ना। और जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा ध्यान खाने में नहीं होता, या तो हम टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल होता है, या पीछे से बैठ के हम बातें कर रहे होते हैं। तो वहां से हमें बचना है, यानी कि खाना खाते वक्त अपना टीवी मोबाइल कर दो बंद, और खाने पर ही ध्यान दो, क्योंकि एनर्जी वहीं से आ रही है। जब आप खाना खाएंगे तो वहां से भी आपको एनर्जी मिलेगी। और ये खाना हमें सूर्य स्वर में खाना है, जिससे खाना हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके, है ना। और खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। जी जी सर। और जब रात को सोएंगे, रात को सोते वक्त आपको बाईं करवट लेटकर ही सोना है, कम से कम 5 मिनट। उसके बाद नींद आ गई तो आप किस करवट में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 मिनट आपको बाईं करवट लेटना है, जिससे कि मेरा राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाए, मेरी मतलब सांसें आने लग जाए, और जो मैंने पूरे दिन में खाया पिया है वो मेरा प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। जी इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, है ना। नहीं सर, अधिकतर तो मैं बाईं करवट ही लेटता हूँ। जब इस बारे में जमा बाईं करवट लेटता हूँ, और खाने समय भी कोई ज्यादा मतलब एक्टिविटी नहीं रहती मेरी, मोबाइल ये कुछ नहीं रहता, शांति से जमीन में। हाँ। सर लगता है आलस आलस सी नींद आ रही हो, जैसे थकान सी महसूस रहती है। तो इसमें देखो, आपका स्वर चेक करो बार बार, हर 1 घंटे स्वर चेक करो। अपना स्वर जो है ना, आपका चंदा स्वर पे ज्यादा है। राइट ज्यादा चलता सर मेरा। नहीं, आपका लेफ्ट ज्यादा चलता है। सुस्ती का मतलब है लेफ्ट का ज्यादा चलना। सुबह उठ के देखते हैं तो राइट ही अधिकतर मिलता है मेरे को चलता। ऐसा होता है, जो सुबह का स्वर होता है ना, सुबह का स्वर आता है तिथि के हिसाब से। यानी जी कि जो तिथि होती है ना हमारी, तो तिथि में जैसे शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन हमारा चलता है लेफ्ट, फिर 3 दिन राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, है ना। तो सुस्ती कब होगी? सुस्ती के 2 कारण है। या तो आपका चंद्र स्वर बहुत ज्यादा चले, या क्या होगा कि जो राइट है यानी कि सूर्य है, बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए, है ना। लेकिन एनर्जी कम होना, सुस्ती आप ज्यादा आ रहे हैं, तो उसमें आपका चंद्र स्वर ज्यादा चलना चाहिए। उसको क्या करें, एक बार थोड़ा सा देखो तरीके से कि चल रहा है। आपने कभी क्या होगा, मॉर्निंग में देख लिया होगा, तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता। मॉर्निंग में हाँ चला तो थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है वो। जी तो वो चेंज होता रहता है, हर 1 से 1.5 घंटे में चेंज होता है। एक हेल्दी पर्सन का ये सिस्टम है जी ना। सर। तो थोड़ा यहाँ पे खान पीन आप चेंज करो, मतलब अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, और यहाँ पे आएगी ये चीज चेंज हो जाएगी। और दूसरा मैंने आपको चीज बताई है कि ऐप जो है स्वरा का ऐप है, जो आपके ग्रुप में डाला, उसको डाउनलोड करो। ठीक है, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, एक तो जो वहाँ पे ब्लॉग्स हैं उनको पढ़ो, उनके अंदर ये सारी चीज आती हैं। फिर उसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उसके अंदर डालो, तो आपसे जी लिंक्ड जो है आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, या आपको वो बता देंगे कि कैसे कैसे आप उसको ठीक कर सकते जी जी सर। हैं, है ना। चलो, जी सर। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। संजीव जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सब जो आप बतला रहे हैं कि जब सैलरी आए तो भरे स्वर में घर के अंदर एंटर करें, जी लेकिन आजकल तो सैलरी जो है वो कैश तो आती नहीं, आजकल तो बैंक में ट्रांसफर होती है सीधी। ठीक है। तो उसके लिए फिर कैसा करेंगे? देखिए ऐसा और होता है, जो हम खर्च कर रहे हैं, खर्च कैसे कर रहे हैं, इनकम तो आ पैसे भी गई, वो ऑनलाइन जा रहा है। ऑटोमेटिकली आ गई, है ना। हाँ जी। अब जब हम खर्च कर रहे हैं तो 2 तरीके से करेंगे, या तो कैश करेंगे, या मोबाइल के थ्रू या ऐप के थ्रू ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी क्या तरीका है, जो हम खर्च कर रहे हैं कैश के थ्रू, तो हम भरे स्वर में करेंगे, हाथ से दे ही रहे हैं। और यदि हम बैंक ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, तो हम मोबाइल के थ्रू भी कर रहे हैं, तो मोबाइल में भी क्या करेंगे, अपने जैसे मान लो पेटीएम करना है, आपने उसका नाम वगैरह सब कुछ फीड कर लिया, लास्ट में जब ओके का बटन होता है, एक्सेप्ट का बटन होता है, तो उस समय भी आप भरे स्वर से ही उसको एक्सेप्ट करें। भरे स्वर ठीक का है। मतलब है कि हम जब सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस समय मेरी इच्छा क्या है, मेरा भाव क्या है ना। तो हम किसी का अच्छा चाह रहे हैं कि भी उसके घर में भी समृद्धि हो, तो ऐसे करके आप उसको ओके कर दो, आपकी पेमेंट चली गई, तो आपने अपनी एक भरी एनर्जी के साथ उसको पेमेंट कर, इस टाइप ठीक से। है। अच्छा। हाँ, एक चीज और है कि मेरे को स्वर का थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि लेफ्ट राइट कौन सा मेरा चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है। जी जी। लेकिन
ज्यादातर मेरा चंद्र नाड़ी चलती है, सूर्य नाड़ी कम चलती है, शायद मेरी इस नाक में ब्लॉकेज आ गई थोड़ी सी। ठीक है। तो मैं अगर लेफ्ट करवट भी लेट जाऊं, मतलब वो स्वर को चेंज करने के लिए अगर मैं कोशिश करूं तो कई बार नहीं होती है, बड़ी कोशिश करने के बाद भी। लेकिन जब वो चलना शुरू हो जाता है तो वो ठीक चलता रहता है। हम्म। तो उसके लिए क्या हो सकता है? इसमें क्या है, इसका मतलब आपकी नाड़ी तो ओके है भाई, कभी भी चेंज होती है, इसका मतलब चेंज तो होती ही है ना, इसका मतलब हाँ हम बिल्कुल वर्किंग तो ठीक है। करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप पूरक, कुंभक और रेचक, इन तीन की प्रैक्टिस करो। पूरक का मतलब होता है इनहेल करना, कुंभक का मतलब होता है होल्ड करना, और रेचक का मतलब है एक्सेल करना। तो जो हमारा 7 डेज का प्रोग्राम है, आप उसके अंदर एनरोल हो, और उनके साथ 21 मिनट की एक साधना है, और वो 21 मिनट की आप साधना शुरू कर दो। जब स्वरों को आप साधना शुरू कर दो तो ये जो नाड़ियां हैं, जो अंदर से इंटरनल जो ब्लॉकेज हैं, वो ब्लॉकेज अपने आप खुलनी शुरू हो जाएगी और आपके स्वर आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, हम रात को कहते हैं हमें लेफ्ट हैंड साइड करवट सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा स्टमक है ना। तो वहां पे स्वर का भी काम है, स्टमक का भी काम है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारा खाया पिया है उसको डाइजेस्ट करता है, उसके लिए हेल्प करता है। तो वो मल्टीपल काम करता है, क्योंकि यदि हमने कोई भी खाना खाया है, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, तो उसको डाइजेस्ट करना भी जरूरी है। इसलिए रात को हमेशा लेफ्ट हैंड करवट ही लेटो, चाहे आपका स्वर आए चाहे ना आए। ठीक है। ठीक है जी, चलिए। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके जी। प्रीति जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण जी। सर मुझे एक बात पूछनी है कि जैसे तिथि के अकॉर्डिंग हमारी ये स्वर चलनी चाहिए, तो जब मैं ट्राई करती हूँ सुबह स्वर चेंज करने का, तो वो होता ही नहीं है। दिन में तो आराम से हो जाता है, बट मॉर्निंग में बहुत मतलब होता ही नहीं है। कोई बात दिन नहीं में ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, यदि तिथि के हिसाब से स्वर नहीं आया, पहली बात तो ट्राई करना चाहिए। यदि आप ट्राई करने के बावजूद भी नहीं आ रहा, तो उसको नेचर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेचर ने जो सोच रखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन उसके अंदर भाव क्या रखना चाहिए, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बस। और नेचर के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप एडजस्ट कर दे। ठीक और है। सर कई लोग नेम प्लेट में कोई मंत्र लिखवाते हैं, तो वो राइट है या रॉन्ग है? देखो, मंत्र देखा जाता है किस टाइप का मंत्र है। वैसे नॉर्मली मंत्र हमेशा शुद्ध जगह पर ही लिखा जाता है। मान लो आपने नेम प्लेट पे लिखवा दिया, ठीक है, तो नेम प्लेट पे हमें क्या करना पड़ेगा, कपड़ा वगैरह जो है बड़ा साफ लेना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रों के अंदर बड़ी पावर होती है। जब हम मंत्र बोलते हैं ना, उसके अंदर एक अलग पावर होती है। यदि आप मंत्र लिख के भी रख लोगे ना, उसके अंदर अपनी पावर होती है। अब मान लो आपने नेम प्लेट पे मंत्र लिखवा दिया, और वो पावरफुल मंत्र है, क्योंकि इसमें बीज मंत्र होते हैं, जैसे ओम है, अरम है, श्रीम है, ये सारे बीज मंत्र है। और आपने क्या करा, सफाई वाली आई और उसने क्या करा, गंदे कपड़े से उसको साफ कर दिया, तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती, तो उसका तो भला ना होना, फिर वो माइनस शुरू हो जाता है। बेटर है ना लिखवाएं। तो बेटर है ना लिखवाएं। उसमें आप चिन्ह लिखो, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, और उनके लिए कपड़ा भी अलग होना चाहिए। डेली सफाई के लिए अपने कपड़ा अलग रखो, उन्हें साफ करो, दैट्स ऑल। और सर ये पिरामिड आपने बोला एंट्रेंस में, तो कैसे लगाएंगे पिरामिड? आते हैं पिरामिड मार्केट में? शेप बन जाती है ना, अरे शेप जब बना आप दें। स्वास्तिक ओम, एक साइड स्वास्तिक एक साइड हम, ऊपर कलश बन गया, तो 3 कोने बन गए ना, त्रिकोण हो गया ना, ये पिरामिड की तो शेप बन गई। अच्छा पिरामिड नहीं लगाना ये? नहीं नहीं, पिरामिड लगानी है, पिरामिड की शेप बन गई, इसने अपने आप अच्छा वर्किंग अपने आप शुरू कर दी। अच्छा, राइट हैंड साइड को लगाएंगे स्वास्तिक, हाँ लेफ्ट में ओम, और बीच हाँ, में कलश लगा कलश, लेंगे। बस पिरामिड बन गया, अपने आप शेप बन गई, उसने अपनी वर्किंग शुरू कर दी। और कलश सर कहाँ पे? नीचे, थोड़ा नीचे लगाएंगे ना, ताकि पिरामिड की शेप आ जाए, ट्रायंगल बन नहीं, जाए। वो आप जो भी ऊपर का चौकट का ऊपरली हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर वो लाइन अपना से बन लगा जाती देंगे। है शेप। अब आपको बनाने की जरूरत है, वो अपना शेप बन जाएगी। अच्छा ये एक चीजें लाइन से लगा एनर्जी है, देंगे। अपना बना लेगी। 3 कोने हैं, अपने आप एडजस्ट हो जाते अच्छा सर ठीक हैं, है है सर। ना। एंटर एंटर करते हुए स्वास्तिक राइट में होना चाहिए ना? हाँ राइट में। ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी। शैलेश जी। सर ये फिर से बताओ ना स्वस्तिक कलश का। जब हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, यानी कि बाहर से घर में एंट्री कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे स्वास्तिक, लेफ्ट हैंड साइड पे ओम,
और सिर के ऊपर यानी कि चौकट के ऊपर कलश की फोटो आप लगाएं। अच्छा ठीक है शैलेश जी? सर, जी दूसरा कि किचन में ऐसे बोलते कि एक मिनट आप एक मिनट, वन बाय वन प्लीज। शैलेश जी बोलेंगे पहले। अनम्यूट होइए आप। सर मैं जब भी चेक करता हूँ ना तो मेरा दोनों स्वर चलता ही रहता है। दोनों स्वर चलता है? हाँ अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 1 घंटे पहले मैं बाहर गया था तभी भी दोनों स्वर चल रहा था। तो ज्यादातर जब भी चेक करता हूँ ना, सुबह में भी चेक करता हूँ तो दोनों स्वर चलता है। तो इसका क्या मतलब है? जब आपके दोनों स्वर चलते हैं आपकी फीलिंग क्या होती है? क्या मन में भाव क्या आता है? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल ही होती है। नॉर्मल होती है, तो इसका मतलब आप चेक नहीं कर पा रहे। इसके लिए क्या करो, आप पेपर ले लो। जैसे मैंने कोई भी पेपर ले, 2 टुकड़े ले लिए और अपनी नोस्ट्रिल के आगे रख के फिर इनहेल एक्सहेल करो। देखो कौन सा पेपर ज्यादा हिल रहा है। दोनों इक्वल नहीं हिलेंगे। मैं देखता हूँ ऐसे, देखता हूँ हाँ दोनों में समान ही आता है हवा। नहीं, ऐसे देखना फर्क है। पेपर से देखो, कोई एक पेपर ज्यादा हिलेगा और कोई कम हिलेगा। अच्छा ठीक है, उसके लिए आप साधना करो। एक तो जो 21 मिनट का 7 डेज का प्रोग्राम है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से, उसको एनरोल। वो तो मैं ज्वाइन कर लिया था। हाँ वो करो, और साथ में क्या करो, जो जिसे हम अलोम विलोम कहते हैं, तो इसे कहते हैं पूरक कुंभक रेचक। कुंभक का मतलब होल्ड करना है ना। तो होल्ड करने से क्या हुआ, जैसे मैंने सांस लिया और मैंने होल्ड कर लिया, तो जब मैं अपने पेट के अंदर हवा भर दूंगा तो क्या बेचैनी उठनी शुरू हो जाएगी ना, बाहर निकाल तो प्रेशर पड़ेगा। तो जब प्रेशर पड़ता है तो क्या है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, जो नसें नाड़ियां उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, जो चीज ब्लॉक हो चुकी है, जो ये खुल नहीं रहे हैं, वो खुलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा तो सर जो श्वास हम लेते भरते हैं वो कितनी सेकंड का होना? पूरा पेट भर में भर दिया, रोकना कब तक है? जितनी देर आप रोक सकते हो। अच्छा जितनी देर, ये तो आप 60 सेकंड तक पहुंच सकते हो आप। स्टार्टिंग में करोगे पहले 20 सेकंड आएगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे 30 40 ऐसे 60 सेकंड तक प्रैक्टिस करोगे, 60 सेकंड तक रोक पाओ। जितना ज्यादा रोकोगे उतने आपके स्वर जल्दी आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा अगर सर वो दोनों स्वर चलते हो अगर, तो उसमें क्या करना चाहिए कि जिससे ज्यादा फल मिले? देखिए ऐसा होता है, जब दोनों स्वर चल रहे हैं तो यानी कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। और सुषुम्ना का मतलब होता है धर्म ध्यान करना। उस समय हम जो संसारिक कार्य नहीं करते कभी। मेडिटेशन कर सकते हैं? हाँ मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन क्या है, हमारी अंतरात्मा के साथ बात कर रहे हैं ना, या तो पूजा पाठ करना है, मेडिटेशन करना है, इस टाइप के आप काम करो। अच्छा भगवान का जो समर्पण भाव, ये ग्रेटिट्यूड करते हैं, वो कर सकता है? वो कर सकते हैं। हाँ ओके, थैंक यू सर। ओके जी। दीपा चेतन कुमार जी। सादर प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम जी। जी मेरे क्या थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा दिल उठता है, बहुत ज्यादा रोना ही रोना घर में ना, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे लगता है सबको देखकर चिड़चिड़ापन आता है। मैंने आपको बताया उसके लिए दिग्वंदना शुरू करो। दिग्वंदना करो जी, कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ। तो उसको ज्यादा करो। उसको यदि ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, तो दिन में 1 बार की जगह 3 बार करना शुरू करो। एक सुबह उठते वक्त जी, दूसरा दोपहर में 12 बजे जी, और तीसरा दिन छिपते वक्त, यानी कि 7 बजे करीब का आजकल का दिन छिपता है, तो वो टाइम है उस समय। तो ये टाइम है, चलो यहाँ पर आप दिग्वंदना करो, यहाँ से एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ। मतलब घबराहट सी रहती है, मतलब मैं बाहर रहती हूँ ना, जब जाती हूँ परमान सागर जी हमारे पास, जब सही रहता है, वो पर्सनल कथा बता रहे हैं, बहुत अच्छा वर्णन है, तो लगता है कि नहीं मेरे को गलत है, ये नहीं करना चाहिए। घर में आते हो जाता है जैसे कोई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे कि है ना कि नहीं मुझे तो ये करना ही लड़ना ही है बस। कोई बात नहीं, आप दिग्वंदना कंटिन्यू करते रहो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। कोई नहीं हो जाएगी। अरे गुरुजी, ये जो आपने जो ये गेट पे लगाने के लिए बोला ना, ओम और स्वास्ति ये सब, तो ये लगे हुए बने हुए लाने हैं या खुद बनाने हैं? जैसा आप ठीक समझो, जिसमें आपको अच्छा लगे। आप हाथ से बना सकते हो, हाथ से बनाओ। नहीं, जैसे कलश बाजार से फोटो ले आओ,
है ना। तो आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल लो और ओम नहीं स्वास्थ्य हाथ से बना लो। गुरुजी, स्वास्थ्य कैसा आता है, वो खड़ी लाइन वाला साइड वाला वो बनाया है, सिर्फ स्वास्थ्य? वो अच्छा लगना चाहिए, आपको देखने में अच्छा लगना चाहिए, आप कर ऐसे सकते। नहीं गुरुजी, आप बताओ, आपको पता है सारा कि भाई ये ना कि जो ऐसे बोलते हैं कि स्वास्थ्य को काली नहीं बनाना चाहिए, उनके आगे जो साइड में ना दो दो लाइनें बनानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है। ना, वो अलग तरीके हैं, वो चीज अलग है। यदि आप घर के अंदर सिंपल भी बनाओगे तो एनर्जी उतनी बनेगी। जी नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। जी जी प्रणाम साहब। मैं हाँ, एक चीज ये पूछ रहा था साहब, अभी जो आपने स्वर के बारे में बताया, तो वो पेपर जो है वो सामने यहाँ रखकर हम स्वर चेक करेंगे, तो एक ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना कि जैसे हमारी नाक जो है ऐसे दबा के देख ले कौन सी नाक चल रही है, तो जैसे ये दबाया तो ये चल रही है और ये वाली बंद है, तो ये वाली बाईं तरफ की चल रही है तो इसका मतलब चंद्र स्वर चल रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं ना, चेक कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जब स्वर चेंज कर रहा होता है या कई बार हल्का होता है तो हमें पता नहीं चल पाता, तो वैसे भी हम कर हाँ सकते जी। हैं, लेकिन नहीं पेपर से मेरे क्या कोई है विजिट एक्चुअली पता चल पेपर, जाएगा। नहीं मेरे क्या सिस्टम है सर, मेरे पेपर से मुझे क्या है कंफर्मेशन नहीं हो पाता, तो मैं क्या करता हूँ नाक ये नहीं नहीं, दबा के ऐसे ना करके और ऐसे फिर कर लिया चेक कर लेता हूँ। ऐसे कर लिया करो, दोनों उंगलियों को अब मुझे ऐसे। मुझे पता नहीं चल पाता सर, ये सर मुझे तो क्या है नाक दबाता हूँ ना, चलो ऐसे ये कर लो। दबाई ये दबाई, हाँ, तो उससे कर उससे लो, कोई पता दिक्कत चलता है। नहीं। हाँ, उससे कर लो, तो कोई इससे दिक्कत जैसे भी अभी मेरा चंद्र स्वर चल रहा है तो उससे पता नहीं। चल जाता है। हाँ ठीक है। अच्छा मैं एक चीज पूछ रहा था सर, कि जैसे हम हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो भरे हुए स्वर में प्रवेश करना है, और घर से बाहर निकलते हैं तो भी भरे हुए स्वर में ही बाहर निकलना है। बिल्कुल और अगर ऐसे मान ही, लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे ही हमें, ऑफिस में भी। हाँ ऑफिस में, और यदि ऑफिस कोई में जब व्यक्ति हमें एंट्री पैसे दे करेंगे, रहा है, हैं? हाँ जी, कोई पैसे दे रहा है हमें, अगर कोई मुद्रा दे रहा है तो हमें भरे हुए स्वर से हाथ में भरे स्वर लेकर में। लेनी है, जी जी, और किसी को अगर देना है हमें तो वो भी भरे हुए स्वर में ही वो भी देना है। भरे स्वर में, बिल्कुल। हाँ जी। एक आपने बाई करवट वाला बताया कि रात को बाई करवट सोना है जिससे सूक्ष्म हाँ स्वर चले हमारा, हाँ हाँ और एक आपने ये बताया कि हम जो है सुबह नाड़ी शोधन करें तो उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। हाँ। हाँ जी। और एक अगर हमारी कोई विश हो जिसे हम कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भरे हुए स्वर में सुबह उठे तो भरे हुए स्वर से हम उस मनोकामना को इस ब्रह्मांड में हमको छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है। सही है साहब? हाँ, हाँ जी। इसी को करो, जी आप हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी। डॉक्टर जी भाई देवी सर दी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम साहब। जी डॉक्टर देवी दीन जी। जी सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग किराए पर रहते हैं, तो जैसे मेरा बड़ा लड़का रहता है किराए पर, तो वो जहाँ पे सोता है सिंगल रूम रहता है और उसी में वो फोटो वोटो लगा के अपना पूजा जो करते हैं, तो कैसे उसमें क्या किया जाए? जो किराए पर रहते हैं उनके लिए क्या आप बता रहे हैं, कैसे करें वो पूजा देखो जी, वगैरह? यदि आप किराए पे रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं और एक रूम जहाँ पे आप सो भी रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं तो अलाउड नहीं है। वहां पे क्या करते हैं, हम एक कमरे को भी कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप पर्दे लगा के उनका डिवाइड कर दो, कमरे के अंदर 2 पोर्शन बना दो पर्दे लगा के, अच्छा सर। है ना, तो जी उस तरह का काम होगा फिर ये। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। सचिन जी। सर, बिग वंदना का कोई प्रोसीजर का कोई वीडियो है आपका? हाँ जी। बिग वंदना के वीडियो का कोई प्रोसीजर का कोई वीडियो है? दिग्वंदना, हाँ। दिग्वंदना मैं देख लेता हूँ। वैसे मैंने आपको सिंपल बताया, इस वीडियो को सुनोगे आपको समझ में आ जाएगी। हमें चारों दिशाएं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, देन अप एंड डाउन, ऐसे 6 दिशाओं में खड़े होके अपने मूल मंत्र की जाप करनी होती तो मूल मंत्र कैसे पता चलेगा? है। मूल मंत्र, आप कौन से धर्म को मानते हो? हिंदू सनातन। हिंदू सनातन। तो आप यहाँ पर या तो पढ़ लीजिए ये आपका गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं आप,
ठीक है। और नहीं तो ओम नमः शिवाय की जाप करते हो तो 9 बार ओम नमः शिवाय पढ़ लीजिए। अच्छा। पहले ईस्ट में कर लिया, फिर साउथ में, फिर वेस्ट में, फिर नॉर्थ में, फिर ईस्ट की तरफ फेस करके अप एंड फिर देन डाउन। सर और एक बात, ये आपने बोला कि ब्रह्मस्थान में करना है, लेकिन कभी कभी ब्रह्मस्थान में दीवार आती है या तो पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट ब्रह्मस्थान कौन सा है। नहीं, तो घर का सेंटर पॉइंट तो पता चल जाएगा। आपकी जो भी लैंड है, जो भी आपका मतलब घर है, घर का एक आइडिया तो लग जाता है कि सेंटर पॉइंट ये निकल रहा है। नहीं, हमारा तो मतलब हम रेंट पे रहते हैं। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ना है सर। जो आपका मेन एंट्री होगी, मेन एंट्री से देखो लास्ट वाली कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे आपकी दीवार खत्म है, उसका बीच का हिस्सा देख लो कहीं पे भी। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर सेंटर, सेंटर के 1-2 फुट आगे पीछे भी हो, कहीं पर दीवार आ आगे जाती है, पीछे कमरा आ का। जाता है, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। मन में सेंटर बोलना पॉइंट है से क्या होता है, सेंटर पॉइंट से एनर्जी पूरे घर के अंदर फैल जाती है ना, ये चीज। सर, ये मन में बोलना है कि बोलकर बोलना है सर? हाँ जी, बोलकर बोलकर बोलना है कि मन? बोलकर बोलकर ठीक है सर, धन्यवाद। बोलकर। हाँ, मिल्ली राय जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। हाँ जी, नमस्कार। ये मेरा फर्स्ट टाइम सेशन है और मैं कुछ चीजें जानना चाहती हूँ। 2-3 क्वेश्चन है मेरे। हमारे घर में ना नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। मीन्स फादर के जाने के बाद 2024 से लेके अभी तक, मतलब यहाँ पे ये 2024 चल रहा है, 2001 से लेके 2024 हम लोग बहुत छोटे थे, तब से हम लोगों का स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा एनजीओ मैंने ओपन कर रखा है, एनजीओ में कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ चला ही रहा है कि मतलब कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई, कभी कुछ, मतलब मुझे लॉस के अलावा बेनिफिट कभी होता ही नहीं है। आज जो मैंने आपको वेबिनार्स में बताए हैं कुछ चीजें, जो मेन गेट पे हमें अपने क्या करना है, घर के अंदर दिग्वंदना करनी है। ऐसे ही एनजीओ कहाँ से चलाते हो, घर से चलाते हो या कोई जगह है? एक जगह मैंने परचेज कर रखी है, वहां से चलाती हूँ। तो आप और दोनों जगह करो। सुबह अच्छा। उठते ही सबसे पहले दिग्वंदना अपने घर में करो, जब ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में भी करो, ठीक है। और साथ में जो ओम और स्वास्तिक और कलश का जो मैंने ट्रायंगल बताया, वो घर पर भी लगाओ और वहां पर भी लगाओ, ठीक है। कोई भी चीज है धीरे धीरे तो उसकी क्या उसको एनर्जी व्हाइट पेपर पे लगा सकते हैं? है। व्हाइट पेपर में करके उसको हाँ हाँ हाँ, लेमिनेशन करके लगा सकते बिल्कुल लगा हैं, सकते हो जिससे आप। वो खराब। कंप्यूटर से निकाल लो, हाथ से बना लो, या डायरेक्ट सीधा दीवार पे हाथ से भी बना सकते हो। और अभी हमारे घर में हमारी 3 भाई बहन हैं, मगर किसी की शादी नहीं हुई है और हाँ। सभी का हेल्थ एक से खराब रहता है। मदर है, 2 भाई और मैं हूँ। मैंने आज एक जना बीमार है, कल दूसरा, फिर तीसरा। मैंने हमारे जो इनकम है ना, हम बस कमा रहे हैं डॉक्टर को देने के लिए। तो वही आप ये वाला काम शुरू करो दिग्वंदना का। इस दिग्वंदना से ही आपको इफेक्ट है, ठीक है। साथ में घर पे चेक करो सारे को कि आपने भगवान की फोटो कहाँ कहाँ लगा रखी है, सब हटाओ, 1 टू ऑल जितनी भी लगी हुई है, गेट पे उस पे सबको मंदिर में बिठाओ। ये बहुत जरूरी है, यहाँ से एनर्जीज चेंज होगी, ठीक है। और मेन गेट की एनर्जी को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है। तो उसमें जो आपने जो प्लस का ट्रायंगल बताया, खाली वही लगाए, उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, जो भी आपके, जो इस भगवान को आप मानते हो, यदि उनके चिन्ह हैं उनके लगा लो, नहीं तो 3 चिन्ह ये हर धर्म के अंदर मान्य है ना। स्वास्तिक हर धर्म में मानते हैं, ओम हर धर्म के अंदर मान्य है, कलश हर धर्म के अंदर मान्य है। जो भी हम घर का प्रवेश करते हैं शुभ मानते तो कलश लेके चलते हैं ना, तो हर जगह मान्य है। तो ये 3 चीजें लगा लो, काम हो जाएगा आपका, है ना। चलो, ओके जी। लीना जी। सर जी बोलिए। सर, हम हिंदू धर्म के तो दिग्वंदन, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र से करना चाहिए। लेकिन सब सुना है मैंने कि गायत्री मंत्र लेडीज बोलना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? गायत्री मंत्र लेडीज ने नहीं बोलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान का नाम है, जब मर्जी ले सकते हो ना, क्या दिक्कत है। ओम नमः शिवाय की जाप कर लो, यदि अब मन के अंदर कुछ है भी ऐसा आपका। हाँ। ओम नमः शिवाय की भी जाप कर सकते हो। नहीं तो एक आता है नवकार मंत्र,
नवकार मंत्र में क्या होता है कि हर एक ईष्ट को नमस्कार किया गया है ना। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आर्याणम, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो विजयाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोये सविसाणम, के संसार में जितने भी साधुगण हैं उन सबको नमस्कार हो। आप ऐसे ये पंच जो है नमस्कार मुद्रा, इसको भी आप बोल सकते हो, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। ग्रुप में भेजा है, वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ, वो भी पढ़ सकते हो आप। और 3 बार सब दिशा में बोलने का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और ये आचार्यों को नमो नमः, वो भी 3 बार बोलने का। हाँ, पूरा 3 बार बोलना है सारी चीज, है ना। अनुराधा जी। हाँ जी सर। सर मुझे पूछना था कि सेंटर पॉइंट, एक तो 4 दीवारी प्लॉट की 4 दीवारी होती है, एक कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है, तो सेंटर पॉइंट किसका निकाला जाएगा? कंस्ट्रक्टेड एरिया। कंस्ट्रक्टेड एरिया का। और जो गेट यूज होगा वो आपके दोनों काउंट होंगे। यदि वो पूरा प्लॉट आप ही का है, हाँ जी, तो प्लॉट आपका है तो उसमें मेन एंट्री भी आपकी है और फ्लैट की एंट्री भी आपकी है, कोठी की एंट्री मतलब। हाँ जी, वहां पे दोनों जगह आपको करना पड़ेगा, है ना। ठीक है सर। कई बार क्या होता है, हम जैसे फ्लोर बन जाते हैं, तो मान लो 4 फैमिली रह रही हैं और उसका एक मेन गेट है, तो डिवाइड हो गया। यहाँ पे यदि आपका इंडिविजुअल है तो आप दोनों तरफ, दोनों पे वो मतलब कलश स्वास्थ्य वाला करना पड़ेगा। हाँ हाँ। चलो रश्मि जी, रश्मि देसाई जी। हाँ सर, कल की जो वीडियो है वो मिलेगी क्या? कल की कौन सी वीडियो? कल की एडवांस की? एडवांस की आपके ग्रुप में आ चुकी है। हाँ, और ये लिंक कहाँ पे आती है सर एडवांस की? आप एडवांस में हैं पहले तो हाँ बताओ। जी, हाँ जी। आप यदि एडवांस ग्रुप में हैं तो आपके ग्रुप में सब वीडियोस आ चुकी हैं, उसी के अंदर सब कुछ लिंक आता है। हाँ वो तो है, पर जो जूम की जो लिंक आती है वो सब वही उसी में है ग्रुप में। कल तो नहीं आई थी सर, मैं वेट किया किया नहीं किया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबने ज्वाइन किया है ना। तो कितने बजे स्टार्ट होती है वो? 9 बजे? मॉर्निंग में 5:45। हाँ हाँ, और इवनिंग में 7:45। ओके। तो मैं 9 बजे, मैंने सोचा 9 बजे, तो मैं 9 बजे से नहीं, 8 वेट to कर 9। करके। और दूसरा मैंने उसमें टाइम भी लिख रखा है बकायदा। हाँ, अभी आप देखो, चलो अभी एडवांस ग्रुप में तो अभी डाली है मैंने, चेक कर लो, हाँ जी, है ना। हाँ। और दूसरा वो 21 डेज का जो प्रोग्राम है वो क्या है सर? 21 मिनट का होता है, 7 डेज का है। आप हाँ सभी वो, ग्रुप में लिंक डले हुए हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आप ये कर रहे हो तो मैं सुबह करा ही रहा हूँ आपको, हाँ जी, है ना। ये चीज ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा हो तो उसमें भी ये जो आप बताएं अभी चीज कर सकते हैं क्या? ये सारा मैंने फाइनेंशियल के हिसाब से बताया आपको। सर मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था, कोई पर बात नहीं, आप ये वीडियो आपके पास आ जाएगी, है ना। कल तक आपके पास आ जाएंगे, इसको पूरा सुनना। तो इसके अंदर सारा फाइनेंशियल के ऊपर ही है कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते अभी जो आपने ये जो बताया ना कि चारों दिशा में और हैं। दिग्बंधन। तो वो उसमें मंत्र कितनी बार बोलना होता है? 9 बार बोलना होता है एक ही जगह पे? ऐसा होता है, यदि बड़ा मंत्र है तो 3 टाइम्स बोलें, यदि छोटा है तो उसको 9 टाइम्स बोल सकते हैं, 27 टाइम्स भी बोल सकते हैं। एक ही दिशा में, जैसे अगर उत्तर की तरफ है तो 9 बार, पश्चिम की तरफ तो 9 बार। हाँ जी, बिल्कुल। और सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, मैं आपके 7 डे वाले में हूँ। तो आज 2nd डे था, मैंने आपको लिख के भी भेजा है। मतलब मुझे आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आज तो मुझे अजीब ही अनुभूति रही 2nd डे में। ओके, ऐसा होता है जब हम किसी एनर्जी से काम करना शुरू करते हैं ना, डिपेंड करता है कि हमारा उस समय एनर्जी किस लेवल पे है। यदि पहले से ही प्योरीफाई है, हमने और प्योरीफाई कर दिया,
है ना, तो क्या रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएंगे। किसी को 7 डेज लगते हैं, किसी को 1 डे में, जैसे आप कह रहे हो मुझे 2nd डे में ही अच्छा लग गया। अब इसको जब आप डेली करोगे ना, तो ये सारी चीजें हैं कि आप किस माहौल के अंदर कर रहे हैं, किस एनर्जी के साथ करते हैं और किन भावों के साथ कर रहे हो, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो इसको कंटिन्यू करते रहो। आप ये देखना आपको हेल्थ वाइज भी बड़ा अच्छा लगेगा, हेल्थ वाइज भी और समझ लो फाइनेंशियल वाइज भी, बहुत हर चीज आपकी बेटर होनी शुरू हो जाए। और ये दिग्वंदना तो यदि आप बिजनेस वगैरह में हैं, मतलब फैमिली बिजनेस में हैं, तो अपने ऑफिस में भी डेली कराओ, क्योंकि पैसा तो वहीं से आ रहा है ना घूम फिर के। तो वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ और फिर अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ, तो ये हर तरीके से फायदेमंद है। अच्छा, और उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है ना, ये दिशा वाला जो है उसके लिए? नहीं, वैसे जो अच्छा इफेक्ट आता है वो आता है एक तो ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह में 3:30 बजे से 6 बजे तक का, 5:30 बजे तक का टाइम होता है। नहीं तो सुबह उठते ही। दोपहर का समय होता है 12 बजे के आसपास का। हाँ। शाम का समय होता है दिन छिपते वक्त का, जब सनसेट हो रहा है। तो ये 3 टाइम ऐसे होते हैं जिनके अंदर एनर्जीज पावरफुल हो जाती है एकदम, और उसी टाइम हम वंदना कर रहे हो तो क्या है, वो एकदम हमारी रिदम में आना शुरू कर। तो गुरु मंत्र भी कर सकते हैं सर उस समय? अब गुरु मंत्र देखना पड़ेगा, गुरु मंत्र कौन सा है, क्योंकि अच्छा। यदि इंडिविजुअल है पर्टिकुलर, यहाँ पर मंत्र से एक मतलब क्या होता है, हम सभी दिशाओं को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ। गुरु मंत्र हो गया पर्टिकुलर, एक के ऊपर होगा कोई, वो अलग वो चीज हो जाती है। वो एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन दिशाओं में हर चीज उसका करो। जैसे वो नकार मंत्र होता है, तो नकार मंत्र क्या है, हम हर को नमस्कार है, अरिहंतों को भी नमस्कार कर रहे हैं, सिद्ध भगवान को भी नमस्कार कर रहे हैं, जितने संसार में आचार्य हैं उनको भी नमस्कार कर रहे हैं, संसार में जितने उपाध्याय हैं उनको भी नमस्कार कर रहे हैं, संसार में जितने साधु हैं उन सभी को भी नमस्कार कर रहे हैं। तो जितना नमस्कार करोगे तो उतनी एनर्जी आपकी प्योरीफाई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं नमस्कार करने से पुराना दुश्मन भी अपना हो जाए। वो तो एक ऐसा ये मंत्र है ना, तो आप उस चीज के अपने हिसाब से देख लीजिए। धन्यवाद। श्वेता जी। जय जिनेंद्र सर। जय जी। सर आपने जो कलश और ये स्वास्तिक और ये ओम वाला आपने जो बताया है सर, एग्जैक्टली वो मतलब कौन से बाजू, अभी मैं फ्लैट में रहती हूँ तो दहलीज से हम अंदर जाएंगे तो आउटसाइड टू इनसाइड करते वक्त करना है ना सर? जो आपका फ्लैट है, हाँ, आपके फ्लैट में जब एंट्री हो रही है तो आप बाहर खड़े हो जाओ, गेट के बाहर खड़े हो जाओ। अब आपको फ्लैट में एंट्री करनी है। हाँ। तो वहां पर राइट हैंड साइड जो होगा आपका, तो बाहर ही लगाओगे ना कलश, ये तो बाहर लगाओगे, अंदर तो लगाओगे नहीं, बाहर लगाओगे जिससे बाहर वाले व्यक्ति को दिखे। ओके। जो आपके घर में प्रवेश कर रहा है उसको दिखे, है ना। तो वहां पर खड़े हो जाओ गेट पे, और गेट पे खड़े होने पर राइट पे स्वास्तिक, लेफ्ट पे ओम और ऊपर कलश। ओके, बाहर के बारे में। हाँ, बाहर वालों को दिखना चाहिए, जब तो एनर्जी उनको कंट्रोल करेगी। ओके ओके, है ना। थैंक यू सर। ओके जी। लीना जी। हो गया सर मेरा। हो गया, चल। अब हम करेंगे प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जो कि एक पावरफुल प्रक्रिया है, जो कि हर व्यक्ति को डेली करनी चाहिए। तो सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब सावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे पितृ देवों को मेरा नमन। मेरे आसपास जो एनर्जीज हैं, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे परिवार वालों के साथ, मेरे ऑफिस के अंदर बाहर, मेरे एम्प्लॉइज के आसपास, या मैं जिनके साथ भी काम करता हूं उनके पास जो भी एनर्जीज हैं उन सबको मेरा नमन। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंच इंद्री, चाहे अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में,
चार गति 84 लाख योनियों में, भूतकाल के हूँ, वर्तमान काल के हूँ, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा भाव। हे मेरे पितृदेवों, आपकी सेवा में किसी तरह की कोई त्रुटि रही हो, कोई आपकी बात की अवज्ञा की गई हो, आपकी सेवा में कोई कमी रही हो, मैं सभी के लिए क्षमा भाव करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। और मैं सभी जीवों से क्षमा भी करता हूँ। ओम शांति। आपका दिन, आपकी रात्रि शुभ हो, मंगलमय हो। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र देव की। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय सर जिनेंद्र। इसका यूट्यूब आएगा क्या? क्या? अभी जो कर रहे हैं उसका यूट्यूब आएगा? हाँ आएगा, कल तक आ जाएगा। ओके सर, आप थैंक यू। जिस ग्रुप में है ना उसमें आएगा। और फिर मैं बता दूं कि इसका स्वरा का ऐप आ गया है, तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, तो जो भी वीडियोस हैं, जो भी ब्लॉग्स आते हैं, वो आपको ऐप के थ्रू मिलते रहेंगे। उठने का टाइम हो गया। उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप उसमें भी डाल सकते हो। ठीक है सर, चलो, थैंक यू। ओके जी।